पति का जवाब सुनकर पत्नी हैरान रह गई। अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी और घर में चोरी हो गई। पत्नी के सारे जेवर चले गए। पत्नी बार बार मां पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको हद में रहने को कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कह रही थी कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। चोरी किसने की? हो ना हो, माँ जी ने ही चोरी की है। बात जब पति के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ। वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है? तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर पत्नी के होश उड़ गए। दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक ही वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे देती थीं और दूसरी थाली को ढक कर रख देती थीं और कहती थीं, मेरी रोटियां इस थाली में हैं, बेटा तू खा ले। और मैं भी आधी रोटी खाकर कह देता, माँ मेरा पेट भर गया है, अब और नहीं खाना। मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज तुम्हारे जेवर की भूखी होगी क्या? यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का कर्ज। दोस्तों, माँ बाप हमारे लिए जो भी करते हैं हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उनके बुढ़ापे में उनका ध्यान रखें और सम्मान करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।